इतना ज्ञान तो आपको लाना ही पड़ेगा, समय, स्थान और अवसर का। कौन सा समय होता है जिस समय हम क्या बोलें, पहला। स्थान, कि इस स्थान पे हमें क्या करना चाहिए। अवसर, क्या यह अवसर है या फालतू चीज है। जिस इंसान को 3 चीजों का ज्ञान नहीं होता वो पूरा जीवन गरीबी की दलदल में फंसे फंसे मर जाते हैं, वो निकल नहीं पाते। किसका? समय, अवसर, स्थान। और अब आपको शायद नहीं है क्या? अगर है तो फायदा उठाइए, नहीं है तो गंवा दीजिए। समय, स्थान, अवसर। अच्छे पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं। 3 चीजों को पहचानते पहचानते उनकी जिंदगी निकल जाती है। पहचान नहीं पाते कि किस समय क्या बोलना चाहिए, किस स्थान पे क्या करना चाहिए, क्या यह अवसर हमारे जीवन को बदल सकता है या नहीं। बस विचार बनाए जिंदगी, समय, स्थान, अवसर। क्या चीज? विचार बनाए जिंदगी। ठीक है, अब शांत रहेंगे। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले दुखों का सामना आसानी से करने के लिए। ठीक है, हमारे लिए चुप नहीं रहना, अपने लिए चुप रहना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसी के जो दुख आ रहा है आपके जीवन में, वो आ रहा है इसी की देन है। जब इसकी देन सब कुछ है, आपकी सांसें इसी की देन है, आपकी शरीर इसी की देन है, आपका राशन इसी का देन है, आपका साधन इसी का देन है, आपका मकान इसी का देन है, नहीं है? जब सारा कुछ आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ इसी का देन है, तो दुख और सुख भी इसी का देन है। अब वो दुख सुख हटेंगे कैसे? वो हटेंगे, हमें प्रकृति के अनुसार अपना घर सही करना पड़ेगा। इसके लिए हमें आपके यहां आके बताना पड़ेगा। जब आप हमें बुलाएंगे तो हम आपसे बताएंगे दरवाजा कहां है, रहेगा, रसोई कहां रहेगी, ठीक है, छत कैसा रहेगा, सोने की जगह कहां रहेगी, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे वहीं पे आके। और उसी वक्त अगर वहीं पे रह करके ही पूछना है आपको, अपने दिमाग को कहीं और भेजकर फिर नहीं पूछना शरीर से। पता लगे वहां से हमटे आप फिर भूल जाए, दूसरे दिन फिर बुलाएं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, वहीं पे रह करके आप 1000 बार अगर आप पूछेंगे तो हम 1000 बार आपको बताएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, तब तक आपको बताएंगे जब तक आपके समझ में नहीं आ जाएगा, है ना? एक एक चीजें आपको समझना है और एक बार ये चीज करना है। और जीवन में आपके खाने से भी ज्यादा जरूरी काम यह है, आपके निमंत्रण से ज्यादा जरूरी काम यह है, आपके रिश्तेदारों से ज्यादा जरूरी काम यह है आपके लिए। लाखों का कर्जा अगर आपके जीवन में है, उस कर्ज को भरने से ज्यादा जरूरी काम यह है, क्योंकि ये करेंगे तभी वो भराएगा, नहीं तो और कर्जे में आप दबते चले जाएंगे। अगर बीमारी है कोई, तो इलाज से ज्यादा जरूरी काम ये है, पहले ये फिर इलाज। और हो सकता है कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो बिना इलाज के ही ठीक हो गए हैं, यही करते हैं। इतना भरोसा आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? शहर जाए, कमा के आ जाए, फिर करें, उससे भी ज्यादा जरूरी काम यह है, करिए। अगर जोड़ने की ताकत नहीं है तो तोड़ने की ताकत तो हर एक व्यक्ति के पास है। अगर जोड़ने तोड़ने की दोनों की ताकत नहीं है तो छोड़ने की ताकत तो है। किसके पास नहीं है छोड़ने की ताकत? छोड़ के मड़ही बना लीजिए, दुख दूर होगा। जितना छोड़ेंगे उसका कई गुना वापस आएगा। यह हमारी जिम्मेदारी रहेगी, पूरी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। वो सब वापस तो आएगा ही, दोबारा ये नहीं आइए
न झगड़ा, न बीमारी और न ही भूत। जीवन भर रोने से अच्छा है, हम बताए ना, जैसे शुरुआत में थोड़ी देर पहले हम आपसे ये बात बताए थे ना, जीवन भर लड़ने से अच्छा एक बार लड़ जाइए। किससे? उनसे नहीं, इनसे। जैसे इंसान को मारते हैं ना, वैसे अपने दरवाजे को मारना है, जहां बता दें यहां तोड़िए, दिखाइए उसमें ताकत, मारिए थोड़ा थोड़ा, खत्म करिए उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? लगाइए यहां ताकत लगाइए। किसी को आप उखाड़ के फेंकते हैं ना, तो नल बता दे उखाड़ने के लिए, उसको उखाड़िए और सही जगह लगाइए। और अगर उखाड़ के फेंकना है तो अपने अंदर से ईर्ष्या, गुस्सा, लालच, इन सब चीजों को उखाड़ के फेंकिए, किसी इंसान को या किसी जीव को नहीं। तब आप असली इंसान हैं, नहीं तो डुप्लीकेट हैं। अगर अपने अंदर से ईर्ष्या उखाड़ के नहीं फेंक पा रहे, जीतना है तो इनसे जीतिए, अपने गुस्से से जीतिए, अपने लालच से जीतिए, अपने जलन से जीतिए। अगर जीतना है तो, विजय पाना है, पड़ोसी से मत जीतिए, वहां हार के भी जीत जाएंगे अगर इससे जीत लिए। ठीक है, जीत सकते हैं। कठिन है लेकिन आसान भी, कठिन है लेकिन आसान भी। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े तो उसके अनुसार आपको रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, तभी इससे आप छुटकारा पाएंगे। ठीक है, अब अगला कहते हैं पूजा बहुत अच्छी चीज होती है। तो पूजा जो आप करते हैं उसे छोड़कर आप अपने कर्म को पूजा समझ लीजिए। आपका कर्म ही आपकी पूजा है। आज तक जो भी कुछ आपको मिला है, जो चाहे वो आपको डांट मिली हो, चाहे आपको मार मिली हो, चाहे आपको सम्मान मिला हो, चाहे आपको दर्द मिला हो, चाहे आपको ईर्ष्या मिली हो, चाहे आपको जलन मिला हो, चाहे आपको गुस्सा, चाहे आपको धन हानि मिली हो, वो सब कुछ आपके कर्मों से ही मिला है। बताइए, ना मिला हो तो, आपके कर्म से वो जुड़ा ना हो तो, कोई एक चीज, कोई आपका पैसा लेके गायब हो गया तो भी आपके कर्म से ही वो ऐसा हुआ। बताइए अगर गलत कह रहे हैं, चेक करिए शुरुआत से अब तक अपने जीवन में कोई एक जगह बताइए। बस यहां यही नहीं समझ में आता, जब हम इसके अनुसार इसको नहीं मानते हैं ना, तो कर्म बुरा करते हैं। जब कर्म बुरा करते हैं तो जैसे आज बुरा कर्म कर दिए ना, तो एक साल बाद मिलता है सजा, तो हम भूल जाते हैं अपना बुरा कर्म। इसीलिए समझ में नहीं आता। प्रकृति थोड़ी भूलती है, जो भी बुराई आप किए हैं वो नहीं भूलती, उसको याद रहता है ना। जब आप दोष में रहते हैं, कभी कभी आपके जीवन में नहीं मिलती आपकी सजा, आपके बच्चों को मिल जाती है। आपकी आंखों के सामने बच्चे तड़पते हैं, कहीं न कहीं जाने अनजाने में, वो आपके ही कर्मों का परिणाम स्वरूप है। कभी कभी आप देखे हैं ना, कभी कभी मान लीजिए बहू भी सही मिल जाती है, लड़का भी सही हो गया है ना, तो जो उनके बच्चे पैदा होते हैं वहां सजा आपको मिल जाती है। हाँ, मिलती है, और ये हम समझ नहीं पाते। हम वहां उसको दोषी देते हैं, इसका कर्म बुरा, उसका कर्म बुरा है तो आपको आपके मरने के बाद उसको मिलना है ना, कुल मिलाकर। ठीक है, लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आज गलती करेंगे, कल सजा ले लेंगे, तो आपको समझ में, हाँ कल किए थे, आज हमको सजा मिल गई, बात बराबर। एक साल बाद वाला उधारी नहीं, क्योंकि जितने देर में सजा मिलती है उतना ज्यादा सजा मिलती है। जैसे आज आप गलती कर देते हैं, आपको सजा नहीं मिला, एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 1 हफ्ता नहीं मिला, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता नहीं मिला, तो समझिए ब्याज सहित वो सजा आपको मिलने वाली है। धैर्य रखिए, मिलता जरूर है। 2 महीना बाद मिला सजा और ज्यादा,
और तुरंत ही मिला, तुरंत जैसे उधार लिए उधार दे दिए तो पता लगे 1 रुपए ब्याज पड़ी। जैसे आज दिए कल दे दिए तो 1 रुपए 2 रुपए में निपट जाते हैं, और 1 साल में देते हैं तो इतना ब्याज की भार उठा ही नहीं पाते, जमीन बेचना पड़ता है। जैसे बीमारी में किसकी जमीन बिची होगी, कितने लोगों का गहना बिक गया है बीमारी में, ओझाई में कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं, जमीन और घर के अलावा कुछ नहीं है। कितने लोग शादी का गहना बेच डालते हैं, सब यही से होता है। ये सब रुक जाएगा। कितने लोगों के पति मांग मांग के बेच डालते हैं। हमारे अम्मी का बिका था ना, तभी हम है ना, ये करने के लिए वो करने, होता कुछ नहीं है, ले जाके बेच के चुप जाता है। जिसका जिसका बिका होगा वापस नहीं आया, आया है नहीं आया, यही सही ना होने की वजह से। ठीक है, ठीक है, आगे चले। तब आपको कर्म को ही पूजा समझना है। बस आपके कर्मों से कोई दुखी नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए दुनिया की सबसे बड़ी पूजा आप कर रहे हैं। अगर आप अपने कर्मों से दुखी कर रहे हैं तो समझ जाइए कि उतना ही दुख आपको आने वाला है। ठीक है, तो अब नहीं करेंगे आप, अनजाने में भी नहीं, अनजाने में भी नहीं दुखी करेंगे, करेंगे, बोल नहीं रहे, नहीं करेंगे। हाँ, करना ही नहीं है। थोड़ा सा सोच कर देखिए कि हमारा आपका है क्या, क्यों हम छटपटा रहे हैं, क्यों सर पटक रहे हैं दीवार में, जबरदस्ती पटक रहे हैं कि नहीं पटक रहे हैं, पूरा देश क्यों है क्या। जैसे ईमानदारी से आप पैदा हुए हैं वैसे ईमानदारी से आप मर जाइए। यही दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। ईमानदारी से पैदा जरूर हुए हैं लेकिन ईमानदारी से मरते नहीं, जबरदस्त बेईमानी करके मरते हैं। क्या ये है? ठीक है, बुरा मत मानिएगा। आगे चलते हैं। कर्म से दुखी नहीं करेंगे, है ना। अगला, बार बार हर रोज यही बात बताते हैं, भूख तो नहीं लगती, है ना। हाँ हाँ, सच आपको बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है, हमेशा सच बोलना है। अब चलिए, जो भी चीजें आप झूठ बोलते हैं वो किसके लिए बचा के रख रहे हैं, किसको झूठ बोल रहे हैं, किसको झूठ बोल रहे हैं आप बताइए। हाँ, तो वही कह रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए खजाना इकट्ठा कर रहे हैं झूठ बोलने का। और वही बोल बोल इकट्ठा करके अपने बच्चों को पकड़ा देते हैं, वो भी बिस्की गठरी लेकर टहलने लगता है। नहीं परेशान होते? हाँ, आपके बच्चे फिर उनके बच्चों, अपने बच्चों को पकड़ा देते हैं। ठीक है, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों बोल रहे हैं बताइए। झूठ बोल के जो अभी धन इकट्ठा करेंगे क्या वो आपका है? कितना रोक लिए हैं, कितनी उम्र हो गई है आपकी सबकी? हमारे ख्याल से हमसे ज्यादा ही होगी, लगभग, है ना। अब झूठ बोल के अगर हम पूछें कितना धन इकट्ठा किए हैं तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं ना। फिर भी आदत नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी आदत हम नहीं बदल रहे हैं झूठ बोलने की। क्यों? कितना इकट्ठा कर लिए होंगे, उनका अंत देखिए। जितने लोग मारे होंगे उनका अंत देखिए, सड़ कर मरते हैं।
देखिए, उनके भाई को देखिए, उनके पिताजी को देखिए, सड़कर सभी लोग मरे। पड़ोसी भी रास्ते जाए बंद कर ले, इतना सड़े थे। क्या ऐसी कमाई का बताइए, क्यों? सब आपके कर्म का ही फल है वो। और आप भूल जाते हैं जब आपका सही समय रहता है, जब आपका हाथ सही रहता है, अरे बोल जाओ देखा जाएगा, भूल जाते हैं, इसी जगह गलती करते हैं। अब गुनाह करने का मौका जिस दिन गंवाना शुरू कर देंगे, उस दिन देखिए क्या होता है। अब मौका गंवाते नहीं है, मौका मिल गया तो मार दो चौका, यही रीत चलती है और यही कहावत चलती है। मौका मिला मार दो, होता है कि नहीं होता? और आपको करना क्या, इसका उल्टा करना है। मौका मिला तभी छोड़ना है, छोड़ दो मौका बुराई करने का। सही काम करने का मौका मिला तो मत छोड़िए, लेकिन बुरा करने का मौका मिला तो जरूर गंवा दीजिए, क्योंकि वो विष आप पाल लिए हैं फिर। और जो विष बड़ा होकर के एक दिन आपके ही शरीर में रोग बनाएगा और आपको ही खत्म करेगा, अंदर अंदर नष्ट करता रहेगा, काटता रहेगा हमेशा, और आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, समझिए। हम जानते हैं कि आप सभी लोग बहुत विष पाले होंगे। अब क्या करिए, मिट्टी डाल दीजिए, नए जीवन का शुरुआत करिए। वो सब कुछ मिलेगा, सुख शांति संतोष, ये आपके पीछे पीछे चलेंगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन पहले अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। इस उम्मीद में मत जिए आप। किस उम्मीद में? कि हमारा बेटा कमाने लगेगा तब हम राज करेंगे, इस उम्मीद में मत। ये नेता आ जाएंगे तो हमारी जिंदगी बदलेगी, इस उम्मीद में भी मत जिंदगी को गुजारिए। और रिश्तेदार कमाने गए हैं सऊदी दुबई, आ जाएंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ बहार आ जाएगी, इस उम्मीद में भी मत जिंदगी को जिए। खुद को बदलिए, कोई साथ नहीं देगा आपका, ये जान लीजिए। इस दुनिया में अगर आपका सबसे बड़ा साथी है तो यही है आपका। इसीलिए शुरू में बताया ना, अब आपको अपना रास्ता पकड़ना है। ये आपका अपना रास्ता नहीं है, ये आपका रास्ता नहीं है। अगर नहीं है, पानी पीना बंद करिए, आज से सांस लेना बंद करिए, हवा में चलिए। कहां? आसमान में, जमीन पे छोड़िए। इसका बनाया हुआ एक भी खाना मत खाइए, भोजन मत करिए। ये आप ही का बनाया है ना। जो कुछ मिला आपके ही कर्म से मिला। अब तक कर्म को ही सुधारिए, सुधार दीजिए। देखिए क्या होता है। धंधे के लिए झूठ मत बोलिए। क्यों बोल रहे हैं? धंधा से कमाए इधर दवाई में दिए, धंधा से कमाए दवाई में दिए, क्या मतलब है? मतलब क्या है बताइए? कोई मतलब है। एक बार, बस एक बार जो व्यक्ति इस रास्ते का स्वाद ले लेंगे, वो जीवन भर फिर छोड़कर नहीं उतरेगी इस रास्ते से। बस जैसे शुरुआत में लोगों को सरकारी नौकरी आई थी, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के भर्ती कराया जाता था, लोग छोड़ छोड़ भाग आते थे। तो वही हाल यहां है, जबरदस्ती हम भर्ती कर रहे इस गाड़ी पे। आज उस नौकरी को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मर जा रहे उसी नौकरी के लिए। उसी तरह एक दिन ये आएगा, इस गाड़ी में चढ़ने के लिए लोग भीड़ लगा लेंगे। एक दिन आएगा। फिर इस तरह इतना नजदीक से आप नहीं समझ पाएंगे, पता लगे कि दूर आप बैठेंगे। हाँ ठीक है, चलेंगे, यही होगा ना? तो मौका है, फायदा उठा लीजिए। ये गुनाह करने का नहीं, अच्छे कर्मों का। हाँ, अभी भरा जा रहा है। ठीक है, जैसे वहां पे देखिए ना सरकारी नौकरी में, अब क्या है, सबकी आंखें खुल गई, सबकी आंखें खुल गई। आज देखिए शादी के लिए रिश्ता ढूंढिए, क्या होना चाहिए साहब? सरकारी दामाद होना चाहिए। होना चाहिए नहीं? क्यों? और उसी सरकारी नौकरी के लिए और लोग आके दौड़ा दौड़ा के पकड़ते थे, अगर यंग मिल जाते थे कोई जवान तो
अरे पकड़ो पकड़ो, नौकरी करने लायक, पकड़ लो। गए ले जाके, मौका ढूंढते थे भागने का, और भागाए। और जो टिक गए कहाँ है, और जो भाग गए वो कहाँ है? जो यहाँ पे टिक गए वो 5 साल बाद कहाँ रहेंगे, और जो भाग जाएंगे वो रोएंगे बालू उखाड़ उखाड़। नहीं, मान गए होते तो हमारा बेटवा बचा, मान गए होते तो आज बेटवे की आदत खराब नहीं होती, मान गए होते तो आज जिंदगी बेहतर होती। देखिए कितने बुढ़ो पछताते थे, बुढ़ाई टाइम पर बैठ ठाट, अरे भैया हम तो नौकरी पाए थे लेकिन भाग गए। और जो टिके रहे तो आज उनके बच्चे उनके लिए आरती पूजा कर रहे हैं, पापा लो पेंशन आ रही है ना। उनके कर्मों का फल है, उनके कर्मों का फल है। और जो भाग गए, जो वहां पे कठिनाई थोड़ा होती थी उस समय, कठिनाई को सह नहीं पाए। जैसे यहाँ पे सच बोलना आपके लिए कठिनाई ही है और सह नहीं पा रहे हैं, और जो सह के रुक गए, आज देखिए बुढ़ापे में हाथ पैर सब दबाया जा रहा है, अच्छा अच्छा फल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। भले तो से बीमार है वो अलग बात है, लेकिन उनके कर्मों से उनकी सेवा हो रही है। और लेकिन जो नहीं, जो भाग गए, जो सह नहीं पाए, आज उनके बच्चे दूर मढ़ई बना दिए, उसी में रहना है, झांकना मत यहाँ, उधर लगना। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है। तो क्या क्या करना चाहते हैं? ठीक है, अभी मौका है, क्योंकि कठिनाई है ना। पहले वहां भी कठिनाई होती थी, आज उसी में पैसा 3-3 लाख 10-10 लाख देकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जगह नहीं मिल पा रही। और यहाँ पे वही हाल है, आ जाओ भैया आ जाओ, एक समय आएगा कि लोग क्या करेंगे? लोग आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, आपको कि सोर्स लगवा दो, थोड़ा घरवा दिखवा दो, हमारा सोर्स लगवा दो। आएगा, है ना। इसलिए मत उतरिए, थोड़ा कष्ट होगा शुरुआत में। जैसे चाचा जी बता के आए, नल उखाड़ के इधर लगाना है, दरवाजा करना है, इसको जोड़ना है, ये करना है, थोड़ा तकलीफ है, लेकिन आगे चल के क्या होगा? उस सरकारी नौकरी वालों से ज्यादा अच्छी तरीके से आपके बच्चे आपका सेवा करेंगे, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। बस आप चढ़े रहिए, बैठे रहिए, इस पर सिर्फ बैठना ही है। वहां तो लड़ना पड़ता था, वहां तो मेहनत करनी पड़ती थी, यहां तो सिर्फ, यहां क्या करना, एक के बार में फुर्सत, घर सही हुआ एक बार में, कर्म से दुखी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बस यही तो करना है। देखिए 1 भी रुपया आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा सेवा आपके बच्चे करेंगे आपकी, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। सच बता रहे आप, पहले चलिए, तो आपसे बाद में हम उठाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सच में देखिएगा, पहले चलिए तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके सामने ऊंची आवाज में बात करने की। पहले चलिए तो, लेकिन जीवन में झूठे बोले हैं, जीवन में बेईमानी किए हैं, जीवन में कर्म से दुखी ही किए हैं, तो जब हाथ पैर आपका कपने लगेगा तो बच्चे कहेंगे अपनी औरत को खवाए तुमको, बच्चा पढ़ाएंगे तुमको, किए क्या हो जीवन में, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ हमारा कर्म में भोगने दीजिए, भोगो। है ना, पड़ोसी अलग से माँ बाप की सेवा कर नहीं रहा है, तुमको भी ऐसा होगा, तुमको भी ऐसा होगा, वो अलग से बदुआ देगा आपको बच्चों को, नहीं देगा। इस परंपरा को खत्म करिए, इस रास्ते पर चलकर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही और खत्म हो सकती आपसे ही। ये मत सोचिए कि नींव मजबूत होती तो हम मजबूत होते, आप ही नींव बन जाइए, खुद को ही मजबूत कर लीजिए, आगे तो अच्छा होगा, आगे अच्छा होगा, आप ही बन जाइए नींव।
आप ही जड़ बन जाइए, ऐसी जड़ कि कितनों शाखाएं फूटे, कितनों बड़ी टहनियां लगे, वो जड़ हिलने का नाम न ले, और गिरने से पहले इतनी ज्यादा जड़ बना दीजिए ना, बन जाएगा। आसान है। तो समझ में आ रहा है? जो लोग नए आए हैं, चाचा जी समझ में आ रहा है? मतलब घर सही करना है, फिर कर्म से दुखी नहीं करना, सत्य बोलना है। झूठ का प्रभाव तो अभी तक आपको मिला, झगड़ा, बीमारी और भूत के जाल में इस तरह फंसे हैं कि काट नहीं पा रहे हैं, है ना? हम जानते हैं जिस दिन इस रास्ते पर चलेंगे उस दिन उसी तरह आपके जीवन में होगा जिस तरह एक खुला शेर के जीवन में होता है। खुला शेर होता है ना, तो उसके सामने क्या हो, सबकी रास्ता बगल कर देते हैं। समझ में आ रहा है? और उसी शेर को अगर एक पिंजरे में डाल दीजिए तो उसके सामने कुत्ते भी पिंजरे में, तो आप क्या हैं? पिंजरे में बंद हैं। किसके? इसके। मजबूर हैं। इस रास्ते पर चलिए, फिर देखिए वहां पे तो अहिंसक होता है, डर कर भाग लेंगे, लेकिन आपको डर के भागेंगे नहीं, लेकिन प्रेम से आपका रास्ता जरूर साफ कर देंगे। सच में प्रेम से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी तक आपको झूठ बोलने का रिजल्ट मिला होगा, सच बोलने का रिजल्ट देख लीजिए। आपका हर सोचा हुआ काम होना शुरू हो जाएगा। जो सोचेंगे वो होगा। तो क्या आप बुढ़ापे में सोचेंगे कि आपका हाथ पैर कांपने लगे तो आपके बच्चे लाठी से मारे आपको? ऐसा तो सोचेंगे नहीं। तो जब ऐसा सोचेंगे नहीं तो ऐसा होगा नहीं। कहे ना, जो सोचेंगे होगा, तो ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा, है ना? अब आगे क्या होगा? सच बोलने से कि जो भी रुकावटें आएंगी, जो भी साजिशें आएंगी, जो भी दुख आएंगे, आपको बिना छुए वो बगल हो जाएंगे। सांप आएगा काटने, आपको देख लेगा, बगल हो जाएगा, या आप देख लेंगे, आप बगल हो जाएंगे, या कोई और देख लेगा, उसको पीट देगा, और आप सोते ही रह जाएंगे। मतलब आपको पता नहीं चलेगा, आपका काल आपके सामने से हट जाएगा। बोलिए, बस एक ही बात, हम आपसे बात करें तो अब तक ऐसा क्या हासिल कर लिए हैं आप झूठ बोलकर? नहीं ना। हमें आज से बहुत समय पहले सोचे इस बात को कि हम झूठ बोलेंगे तो क्या हासिल कर लेंगे। देख रहे बहुत लोग झूठ बोले, स्कूल में लोग झूठ बोलते थे बच्चे, तो क्या वो पढ़ने में तेज हो जाते थे? नहीं, उसका उल्टा होता था, बल्कि वो और बेकार हो जाते थे, वो सबकी नजरों में और गिर जाते थे। और हम देखे सच बोल के सब अच्छा हो रहा है, तो यही बोलना शुरू कर दिया जाए, सच्चाई बोलना शुरू कर दिया जाए, कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो झूठ का रिजल्ट अगर आपको समझ में आ गया है, मिल गया है, तो आज से कसम खा लीजिए झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है? ठीक है, चाहे आपका एक हाथ नहीं 2 हाथ जमीन चली जाए, जाने दीजिए, वो जमीन आपकी नहीं है। वो सच्चाई आपको कहीं ना कहीं खींचकर और लाके देगी जरूर। धैर्य रखना है, ठीक है? उतावला नहीं होना। इस रास्ते पर चलकर सामने से रिजल्ट नहीं आता, ताकि आप घमंडी ना बने। जैसे आप सोच रहे हैं पैसा आ जाए, फट से गिने 10 लाख, तो आप क्या होंगे? नहीं पागल हो जाएंगे? पक्का पागल हो जाएंगे। ठीक, क्या हो गया? पड़ोसी मर जाए मर गया, तो क्या होगा? पक्का पागल आप हो जाएंगे। अरे जो सोच रहे हो गया, तो आप घमंड आना तय, तो आपका विनाश तय है ना। इसलिए ये थोड़ा पीछे से आता है। सोच रहे हैं कि हाँ आगे बढ़े, तो रास्ता देगा, धीरे धीरे करके बढ़ा देगा। आपको समझ में नहीं आएगा, एक बढ़ा देगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। जो सोचेंगे वो मिलेगा, लेकिन किसी न किसी माध्यम के जरिए तत्काल नहीं प्रकट होगा।
इसके चक्कर में आप मत रहिएगा। ये सब ओझा के यहाँ प्रकट होता है। प्रकट हो काली तो अभुआने लगती है, वहां होता है ना। देवी आ जाओ, आ जाती है। भैरव आ गए, क्या चाहिए अंडा, वो वहां होता है। वो डिपार्टमेंट दूसरा, ये दूसरा है, ठीक है। यहां ऐसा नहीं होता, यहां डायरेक्ट चमत्कार नहीं होता। होगा सब कुछ आपके जीवन में, लेकिन चमत्कार के नाम पे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे सब होगा, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, और यहाँ का टिकाऊ रहेगा। वहां पे तुरंत प्रकट, तुरंत गायब, इस तरह वहां की चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे पूरा जीवन व्यापारी, कहीं नहीं जाने वाला। प्रकट नहीं हुई है, हम बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे, अभी नहीं। अभी वो नहीं होते तुम बताते।